प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथी सभी लोग जुड़ जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन आ चुका है। जल्दी से जुड़िए और मुझे बताइए भाई कौन कौन आ चुका है। जय श्री राम, नमस्कार जी, नमस्कार। फटाफट से जुड़ेंगे सभी लोग। और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उसके आंसर्स आपने वहां पर देना शुरू किए थे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जो वो कह रहा है ना 26 बार और दोहराता है, तो 26 और एक 27 बार लिया होगा। उस 27 में डिवाइड कितने से किया था? 4 से, 8 से या 12 से? जल्दी से बताइए। 4 से, 8 से या 12 से? जय श्री राम, इनोसेंट, अंजलि, आकांक्षा वर्मा, दिव्या भारती, सपना वर्मा, सभी को नमस्कार। नमस्कार प्रीति, मुस्कान, पुष्पेंद्र, अवनीश, संगम, संध्या, खुशी, मानवी, पलक, चाहर, सभी को नमस्कार। विशाल, समझ में आई? हाँ जी, चलिए फटाफट से जुड़िएगा। आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रक्त संबंध पढ़ने जा रहे हैं। राम राम जी, राम राम। रक्त संबंध पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। समय थोड़ा सा कम होता है, 35 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं एक बार बेसिक्स बता दूं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना होगा कि ब्लड रिलेशन चैप्टर है ना, जो इसको ब्लड रिलेशन चैप्टर को हमने 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। और हमने का क्या मतलब है, ये तो आपके पेपर में जो 3 अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 3 अलग अलग टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला टाइप है पजल टाइप, जिसे पहेली नुमा कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ उलझे हुए सवाल, ए बी का भाई है, सी डी की माता है, उसकी शादी इससे हुई है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आई एम फाइन विराट, व्हाट अबाउट यू? उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है दैट इज इंट्रोडक्शन टाइप। इंट्रोडक्शन मतलब किसी का परिचय करवाकर बोलने वाला। कहते नहीं है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक बच्चे का परिचय करवाते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो होता है इक्वेशन बेस्ड, यानी कि समीकरण पर आधारित। आपने भी देखा होगा, a प्लस वी डिवाइडेड बाई डी, इस तरीके की एक इक्वेशन दे देंगे, पूछ लेंगे a का d से क्या संबंध है। तो ये तीनों ही टाइप आपके एग्जाम में आरपीएफ में पूछे जाते हैं। मैंने आपके सभी प्रीवियस पेपर से ये निचोड़ निकाला है, उसी बेसिस पर आपकी इस क्लास को तैयार किया है। ठीक है, तो इस क्लास में देखेंगे। ठीक है रवि यादव, वेरी गुड। हाँ भाई, इस क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तीनों ही टाइप के प्रश्न वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आपका बेसिक एक बार क्लियर कर दूं, देखो, क्योंकि क्या होता है, आपने ब्लड रिलेशन मुझसे पढ़ा तो है नहीं है, तो कभी कोई टीचर जो होते हैं वो प्लस माइनस यूज करते हैं, कभी कोई कुछ यूज करता है। तो मैं आपको अपना एक बार तरीका बता दूं जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा। जब भी मैं एक मेल मेंबर की बात करूंगा ना, पुरुष की, तो हमेशा उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करूंगा प्यारे साथी। मेल पुरुष जो भी होगा वो बॉक्स में बंद होगा। जब भी मैं फीमेल मेंबर की बात करूंगा, उसे हमेशा एक सर्कल के अंदर बंद करके रखूंगा प्यारे साथी। ये पहचान है इनकी, मेल हमेशा बॉक्स में, फीमेल हमेशा सर्कल में। यदि इस मेल का एक भाई है जिसका नाम है एच, भाई है तो पुरुष, पुरुष है तो ये भी बॉक्स में बंद होगा। लेकिन भाई भाई का रिलेशन दिखाने के लिए हम इनको ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। ये बताएगी कि ये दोनों आपस में भाई भाई। ये कौन है भाई? अमित भी ब्लॉग कह रहा है गुरुजी माथा पटक पटक के प्रणाम। अरे वाह भाई वाह, माथा मत पटको लेकिन अमित, लग जाएगी तुम्हारे सिर में, संजू कुमार कह भी रहे हैं। कैसे कमेंट्स लेकर आते हो भैया आप लोग हैं? चलो, इस फीमेल की एक बहन है जिसका नाम है जी। बहन है तो स्त्री है, स्त्री है तो सर्कल में बंद होगी। और बहन बहन के रिलेशन को दिखाने के लिए भी जोकर कैप पहना देते हैं। इन दोनों बहनों का एक भाई है जिसका नाम है एल। भाई है तो पुरुष है, पुरुष है तो बॉक्स में बंद होगा। बहन भाई के रिलेशन को दिखाने के लिए भी ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। भाई भाई का रिलेशन हो, बहन बहन का हो या बहन भाई का, शंकु आकार की टोपी से दिखा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, यदि ये पुरुष इस महिला से शादी कर ले तो ये हो जाएंगे पति पत्नी। और पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों के बाद तलवारें तो खिंची ही जाती हैं। तो ये दो तलवारें बताती हैं कि दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। भाई कोई शादीशुदा व्यक्ति हो तो वो तो इस दर्द को समझ रहा होगा, लेकिन हाँ, अनमैरिड व्यक्ति बुरा भी मान सकते हैं कि शादी हुई नहीं, हमें डरा रहे हो आप। मजाक की बातें हैं सारी। ये रिवर्सिबल एरो है। रिवर्सिबल एरो बताते हैं कि ये दोनों आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये पहचान है।
एक जनरेशन, एक पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में लिखते हुए जाएंगे। पीढ़ी कैसे बदलेगी, जनरेशन जैसे बदलती है कैसे बदलेगी, जैसे मेल और फीमेल की दो संतान है, एक का नाम है ए जो कि एक लड़का है, एक का नाम है बी जो कि एक लड़की है। संतान है, बच्चे हैं, इसलिए हमने इनकी लाइन में नहीं, इनसे नीचे ले जाकर दिखाया, पहचान आनी चाहिए कि ये अगली पीढ़ी है। इसी प्रकार यदि इस मेल के एक पिताजी होंगे, वो ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, उनका नाम है एक्स, और उनके भी पिताजी होंगे तो वो और ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, उनका नाम है जेड। उनके भी पिताजी होंगे तो बहुत ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे। अब कहाँ जीवित होंगे, 3-3 जनरेशन चल रही हैं, अब चौथी भी जीवित रखें क्या? वैसे ही जनसंख्या विस्फोट पर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? विनीत कश्यप पूछ रहा है सर आपकी तलवारें खिंच गई क्या? देख रहे हैं कितना तार्किक सवाल है। अब क्योंकि तर्क शक्ति पढ़ रहा है तो उसने तार्किक सवाल ही किया है, और मैं आपको तार्किक जवाब दूं क्या कि अनुभवी व्यक्ति ही आपके साथ अनुभव साझा करता है, कैसा रहेगा? चलो भाई, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी थी, क्योंकि हमारे हर सवाल में इन सभी चीजों की जरूरत पड़ रही होगी। जो मुझसे नहीं भी पढ़ा है अब वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है। आपको मेल को प्लस लिखना है लिखिए, फीमेल को माइनस लिखना है लिखिए, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, अब चैप्टर वाइज सेट होंगे और मैं आपको टाइम टेबल भी बताता हुआ चलता हूँ। पहली क्लास रीजनिंग की 1 बजे से शुरू हो चुकी है शोभित सर के द्वारा। दूसरी क्लास आपकी मैथमेटिक्स की 2:15 पर आकाश सर के द्वारा शुरू होगी। पारुल मैम 4 बजे से आपकी जीएस की क्लास ले रही होंगी, और सभी चैप्टर वाइज चला रहे हैं, ठीक है? ये चैप्टर वाइज इसलिए किया गया है जिससे कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके पेपर आने से पहले, है ना? तो समय अब आपके पास कम है, बेहतरी के लिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू किए गए हैं। चलिए आइए जुड़िए मेरे साथ। पहला सवाल मैं आपके सामने ब्लड रिलेशन का रखने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया 3 टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, पजल, इंट्रोडक्शन और इक्वेशन। ये कौन सा टाइप है? इक्वेशन, समीकरण पर आधार, सॉरी गलत बोल गया मैं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय करवाने वाला। देखो कोशिश क्या है हमारी, 99% इस क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाएंगे, केवल सवाल को पढ़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे और जवाब दे देंगे। अंग्रेजों वाली नीति, डिवाइड एंड रूल, ऐसे ही करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? और कसम नहीं खाइए पेन नहीं उठाएंगे, किसी के समझ में नहीं आया तो पेन भी उठा लेंगे, डोंट वरी। अभी सवाल ये कहता है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। एक आदमी खड़ा होगा, उसका परिचय दे रहा है कौन? सुरेश। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मतलब मेरे पिता की माता है, मतलब मेरे पिता की माता मेरी दादी है। वो उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मतलब मेरे पिता की माता है, मतलब मेरी दादी है, मतलब मेरी दादी का पुत्र है। तो पूछा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? तो मेरी दादी का पुत्र मेरा या तो पिता लगेगा है या फिर चाचा लगेगा, लेकिन मैं सुरेश उनका कौन लगूंगा? सर पिताजी हुए तो पुत्र लगोगे सुरेश, नहीं तो भतीजा। तो देखो यहां पर पुत्र दे रखा है, भतीजा नहीं दे रखा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग चाचा आंसर दे रहे थे, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं। दोबारा से देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में दे रहा है, एक आदमी खड़ा है उसका परिचय दे रहा है सुरेश। क्या कहता है कि वह आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मतलब मेरे पिता की माता है। मेरे पिता की माता मेरी दादी का पुत्र है, मेरी दादी का पुत्र तो मेरा पिता या चाचा। लेकिन मैं सुरेश उनका कौन? मैं उनका बेटा या भतीजा? भतीजा ऑप्शन में है नहीं, आंसर क्या लगाएंगे? बेटा लगाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दें क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो मुझे सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? उस आदमी का सुरेश से संबंध पूछा होता तो चाचा कह देते आप। बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर देंगे। जल्दी से बता दीजिए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। जल्दी से बताएंगे थम्स अप करके क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताइए। हाँ ऐसा कोई है तो एक बार फिर से समझाता हूं, डायग्राम बनाकर समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है, ये है आदमी है ना, और इसका परिचय दे रहा है कौन? सुरेश दे रहा है, ये रहा सुरेश। क्या कहता है? सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह
उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मतलब मेरे पिता की माता है। दोबारा समय, सुरेश इस आदमी का परिचय दे रहा है, कह रहा है कि वो उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, उस स्त्री का पुत्र है, मतलब मेरे पिताजी की मां, मेरी दादी का पुत्र है ये, है कि नहीं? तो बताइए कि ये आदमी इसका कौन लगा? अक्सर वो पिता भी हो सकता है खुद और चाचा भी हो सकता है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने तो सिर्फ इतना पूछा, ठीक है, उसने तो इतना पूछा कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। दैट मीन सुरेश उस आदमी का कौन लगता है? तो देखो, सुरेश उस आदमी का या तो बेटा लग रहा होगा या भतीजा। तो बेटा और भतीजा में बेटा है ना, बी बॉम्बे हमारा करेक्ट है। आई होप ये बात अभी समझ में आ गई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बलदेव यादव कह रहे हैं ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है। बलदेव, मैंने आपका नाम लिया है, अब तो विश्वास हो गया होगा रिकॉर्डेड नहीं है। नितेश कुमार कह रहे हैं चाचा ही होगा। भाई चाचा कैसे होगा बताओ? सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है, वो आदमी ये रहा, वो इसकी दादी का पुत्र लग रहा है, तो ये चाचा है, बात सही है। लेकिन उसने पूछा सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, मीन सुरेश कौन लगता है उस आदमी का? तो वो पुत्र ही लगता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। अब कितनी देर तक समझाया तो भी नहीं समझ में आया होगा क्या? बिल्कुल आया होगा। अब सवाल कह रहा है यदि ए बी का भाई है, सी ए की मां है, तो ध्यान से समझेंगे। ए बी का भाई है तो कौन भाई है? कि सर ए। किसका भाई है? बी का। तो बी उसकी बहन हुई या भाई? सर पता नहीं। सी ए की मां है, कौन मां है? सी। किसकी मां है? ए की, तो वो दोनों की ही मां होगी। डी सी का पिता है, कौन पिता है? डी। किसका पिता है? सी का, तो उसको ऊपर ले जाइए। कह रहा है और ई बी का पुत्र है, कौन पुत्र है? ई। मेल हो जाएगा। किसका पुत्र है? बी का। ठीक है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है अभी। तो बताइए कि ई का ए से क्या संबंध है? तो देखो भाई, यदि ये ई की मां है, मां मान लीजिए, तो ई की मां का भाई मामा हो गया, तो ई इसका भांजा लगेगा, भांजा। लेकिन यदि ये ई के पिता हैं ये, तो पिता का भाई चाचा हो गया, उसके लिए ये भतीजा लगेगा, या तो भांजा लगेगा या भतीजा। तो ऑप्शन में भतीजा दे रखा है, ऑप्शन बी बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्यारे साथी बोलो बात समझ में आई या नहीं है? एवरीवन क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, सभी के आंसर यही आ रहे हैं तो क्लियर ही होगा। अगला सवाल फिर से पजल टाइप ब्लड रिलेशन का है। सवाल क्या कहता है देखेंगे। कहता है पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। अब एक बात बताओ, सदस्य कितने बताए? 6, विवाहित जोड़े 2। एक जोड़े में 2 लोग होते हैं, पति पत्नी, तो 2 विवाहित जोड़े का मतलब 4 लोग विवाहित हो गए। यदि 6 में से 4 विवाहित हैं तो 2 कैसे होंगे? अविवाहित होंगे। क्या ये बात सभी के समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, ऑप्शन डिसऑर्डर थे, हाँ हो सकता है इसी पहले आ गया, चलो कोई बात नहीं, आप ये लगा दीजिए, ठीक है, देख कर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। उसने कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो मैंने शिक्षक टी की शादी करवा दी। किससे? डॉक्टर से। अब शिक्षक टी पुरुष है या महिला मुझे नहीं पता, इसकी शादी डॉक्टर से हुई है, वो पुरुष है या महिला मुझे नहीं पता। मैंने जैसा कहा, जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर इसको यहां पर लिख दिया। आगे कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। ये जो शब्द हमेशा आखिरी वाले के लिए आता है, आखिरी वाला कौन था? डॉक्टर। तो जो आर और यू की मां है, तो कौन मां है? कि सर डॉक्टर। मां फीमेल होती है, सर्कल में बंद होगी। अच्छा, किस किस की मां बताई गई? कि सर आर की और यू की। एक चीज और, जैसे ही ये फीमेल बनी, इसके अपोजिट ये इसके पति देव बन जाएंगे, यानी कि पुरुष बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, मतलब एक विवाहित जुड़ा और आ गया। चलिए, मैंने यहां पर वकील क्यू का विवाह करवा दिया। किससे? पी से। ये लीजिए, मैंने उसकी शादी पी से करवा दी। आगे कहता है पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। भाई मेरे हिसाब से पी का एक पुत्र ये होना चाहिए
और एक पौत्र यानी कि ग्रैंडसन, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपके हिसाब से पी का एक पुत्र यही क्यों होना चाहिए, क्या कोई और नहीं हो सकता? तो भाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिवार में कितने सदस्य थे? 6, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 आ गए ना, तो इसके बाद कोई और लाओगे तो वो 7वां नहीं हो जाएगा। इसलिए सारे रिश्ते इन्हीं में ढूंढने हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि पी का एक पुत्र है, मैंने माना ये होगा, और एक पौत्र है, तो इनमें से कोई एक होगा। आगे पढ़िए। कहता है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। गृहिणी समझते हैं, हाउसवाइफ। 2 विवाहित महिलाओं में एक महिला तो ये रही, दिख रही है, लेकिन ये तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, इसको मत बनाना गृहिणी। अब ऊपर आए, ये इनमें पति कौन पत्नी कौन नहीं पता चल रहा ना, तो इसका मतलब ये तो गृहिणी बन नहीं सकती, ये वकील है, तो गृहिणी यही बनेगी। और गृहिणी मेल होता है कि फीमेल? के सर फीमेल, और जैसे ही ये फीमेल हुई तो वकील साहब कौन हो जाएंगे? मेल। क्या ये बात समझ में आई? आगे कहता है परिवार में एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है। देखो इसका पेशा क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर, तो इसका मतलब परिवार में एक छात्र ये होगा तो पुरुष इंजीनियर ये होगा। सर जरूरी है? हो सकता है इंजीनियर ये हो सकता है छात्र ये हो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आर और यू के जेंडर भी क्लियर नहीं है, मेल कौन फीमेल कौन नहीं क्लियर नहीं है। हाँ एक चीज और, देखो सब लोग के पेशे क्लियर हो गए, लेकिन इसका नाम नहीं पता चला अभी डॉक्टर कौन है। तो देखो एक कोई है ऐसा जिसका नाम नहीं आया, यू आ गया है, पी क्यू आर, आर भी आ गया है, एस नहीं आया, इसका मतलब डॉक्टर का नाम क्या होगा? एस होगा। अभी ध्यान से देखेंगे साथी, तो सवाल क्या कहता है, देखिए। तो उसने कहा है कि परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है, ये पूछ रहा है आपसे। परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है? व्हाट इज, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। परिवार की पौत्री का पेशा क्या है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। क्या वह एक वकील है, क्या वह इंजीनियर है, वह छात्र है या डॉक्टर है? आपका आंसर क्या आ रहा है? आपस में बातें बंद करिए, मुझे ये बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जैसे सबसे पहले समझ लो कि पौत्री इनमें से ही कोई एक होगी ना, तो भाई एक बात बताओ, वो या तो छात्र होगी या इंजीनियर होगी, लेकिन वकील नहीं हो सकती और डॉक्टर भी नहीं हो सकती। ये 2 ऑप्शन गए काम से। यदि मैं एक ऑप्शन और बढ़ा दूं, या तो छात्र या इंजीनियर, तो आप आंसर क्या लगाओगे? या तो छात्र या इंजीनियर, बताइए तो आप टाइम क्या लगाओगे? तो ध्यान से देखो भाई, उसने हमसे ये कहा था परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। पुरुष इंजीनियर, यदि इंजीनियर पुरुष है तो पौत्री पुरुष तो नहीं होती ना, इसका मतलब पौत्री इंजीनियर नहीं है, तो वह कौन होगी? छात्र होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलो भाई, मुझे किसी ने कमेंट किया सर टाइम तो देख लो, आपने बिल्कुल सही किया भाई, मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूं। आगे कह रहा है एक तस्वीर, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, एक आदमी खड़ा है तस्वीर में, उसकी ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। उस आदमी के जो पिता हैं वो मेरे पिता के पुत्र हैं, और मेरे पिता का पुत्र तो मैं खुद ही हूं। इसका मतलब मैं ही पिता हूं उस आदमी का। सही बात है। पूछा है उस चित्र वाले आदमी का रवीश से क्या संबंध है, तो चित्र वाला आदमी उसका पुत्र लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम सब कर देंगे हाँ जी। आंसर सन आ रहा है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पिता नहीं, सुप्रीति, क्योंकि उसने कहा चित्र वाले आदमी का रवीश से क्या संबंध है, तो चित्र वाला तो उसका बेटा लगा ना, रवीश है उसका पिता, तो उसने चित्र वाले का संबंध पूछा है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू, समझ में आ गई है बात। ये भी वैसा ही सवाल है, एक बार और देखते हैं। सवाल कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, मीन्स एक महिला खड़ी है, उसकी ओर संकेत कर रहा है कौन? विकास। कहता है वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी मां की बेटी है, और मेरी मां की बेटी मेरी बहन हुई। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? सर कह तो दिया बहन हुई, यानी कि सिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बोलिए क्या बात समझ में आ चुकी है कि नहीं? डायग्राम बना देते हैं, ये लीजिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास ने क्या कहा सुनिएगा जरा।
कहा कि वह महिला मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी मां की बेटी, मेरी मां की बेटी मेरी बहन। पूछा ये है महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, महिला विकास की बहन लगती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं? चलो, ये सवाल वो हैं जो ज्यादा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं कि नहीं? इक्वेशन वाले सवाल से फैमिली ट्री बनानी होती है। आप बताओ फैमिली ट्री से बताऊं कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताऊं या दोनों से बताऊं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या चाहते हो, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। दोनों से बताऊं? कैसे बताना भाई? फैमिली ट्री से बताना है। देखो वैसे शॉर्ट ट्रिक ज्यादा आसान है। उसने हमसे निर्देश दिए a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, माइनस बी का अर्थ है बहन है, इनटू का अर्थ है भाई है, डिवाइड का अर्थ है माँ है। उसके बाद ये इक्वेशन दे दी u प्लस एच इंटू एल माइनस क्यू डिवाइड r माइनस वाई है। तो l का y से क्या संबंध है? आपसे l का y से संबंध पूछा है ना, मतलब l कौन लगता है y का, यही पूछा है ना। आप देखो ये l है ये y है। आपको शॉर्ट ट्रिक में हमेशा रिवर्स आना होता है। कैसे आना होता है? रिवर्स। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैं पूछूंगा उसे बोलते जाना। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे तभी सीखोगे। बताओ भाई, माइनस लिखा है, माइनस का मतलब क्या है? बहन। ऐसे बोलो मेरी बहन। बहन के बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मां। मेरी बहन की मां, मेरी भी मां। मां के बाद फिर से बहन, मेरी मां की बहन मेरी कौन लगी? मौसी। आंसर हो गया बी बॉम्बे। बोलो क्या बात समझ में नहीं आ पाई आपको या आ गई? फटाफट से कमेंट करके बता दो क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई सभी साथी। कितना आसान तरीका है, बड़ी आसानी से आप किसी का भी संबंध इक्वेशन से बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आ गई ना? नहीं जरूरत है फैमिली ट्री की हमको सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें फैमिली ट्री की। बस मेरा कमेंट सेक्शन थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, मैं उसी को सेट करने में लगा हूं क्योंकि मुझे सामने कमेंट नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। चलो अभी आ जाएंगे तो ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। सेम वही निर्देश है, बदले नहीं है, वही निर्देश है लेकिन इक्वेशन बदल गई है। v प्लस यू इंटू क्यू माइनस टी डिवाइड आर प्लस पी इंटू एस। तो p v से किस प्रकार संबंधित है? p v से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है ना। तो देखो ये तो है p और ये है v, तो आपको रिवर्स आना है ऐसे करके, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो सिंबल है ना, ये अपने से पिछले वाले का जेंडर क्लियर करता है। ये जो सिंबल है पिछले का जेंडर क्लियर करता है। तो ये इनटू किसका जेंडर क्लियर करेगा? कि सर पी का। तो पी का जेंडर पता करो। इनटू का मतलब क्या है? कि सर भाई। भाई कौन होता है? पुरुष। तो हमें ये पता चल गया कि पी एक मेल है। ठीक है, चलो अब उसने पूछा पी वी से कैसे संबंधित है। बोलना मेरे साथ। प्लस का मतलब क्या दे रखा है? बहन। मेरी बहन के बाद डिवाइड का मतलब क्या है? पति। मेरी बहन के पति मेरे जीजा। जीजा के बाद माइनस का मतलब क्या दे रखा है? पुत्री। मेरे जीजा की पुत्री मेरी भांजी। भांजी के बाद इनटू का मतलब दे रखा है भाई। मेरी भांजी का भाई मेरा भांजा। भांजा के बाद प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब बहन। मेरे भांजा की बहन मेरी भांजी। वी कौन हो गई? भांजी। लेकिन वी भांजी हुई, पी उसका कौन हो गया? मामा। उसने पूछा है पी वी से कैसे संबंधित है, तो उसका मामा लगता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। अंतर समझिएगा, हमने कैसे निकाला? यहां तक आकर हम क्या बोले? भांजी। तो भांजी कौन? वी। किसकी भांजी? कि जहां से शुरू की थी उसकी, यानी कि पी की। तो पी उसका कौन? सर मामा। मौसी भी तो हो सकता है। तो भाई हमने इनटू से इसका जेंडर पहले इसीलिए तो क्लियर कर दिया था कि वो मेल है, तो हमें पता चल गया वो मामा ही है, मौसी नहीं है। क्या ये बात सभी के समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करके थम्स अप करके बताएंगे सभी साथी यस सर समझ में आई है एवरीवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी वैसा ही है। अभी कह रहा है के किस प्रकार जे से संबंधित है। तो देखो ये के है और ये जे है, रिवर्स आ जाओ। बोलो भाई, प्लस का मतलब है मां। मां के बाद माइनस का मतलब पति। मां के पति हो गए हमारे पिताजी। पिताजी के बाद इनटू का मतलब है बेटा। मेरे पिताजी का बेटा मेरा कौन लगेगा? भाई। तो भाई आंसर आपको पहले विकल्प में दे रखा है। बोलो कोई समस्या आई? नहीं। आंसर जब भाई तो फिर कैसी समस्या आई? कोई समस्या ही नहीं है। क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है भाई? हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में पीडीएफ नामक एक फोल्डर पाया जाता है, वहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। फिर से
इंट्रोडक्शन टाइप है, किसी की ओर इशारा करके बोलने वाला। सवाल कहता है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। एक लड़की की तस्वीर टंगी है, इमेजिन कीजिए एक लड़की की तस्वीर टंगी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? राघव। क्या कहता है? वह मेरे पिता की मां, बस यहीं तक रुक जाऊं, वह मेरे पिता की मां, मेरी दादी की बेटी, मेरी बुआ के इकलौते भाई, मेरे बुआ के इकलौते भाई मेरे पिताजी की बेटी है, मेरे पिताजी की बेटी मेरी बहन हो गई, बात खत्म। तो राघव के पिता का उस लड़की की मां से क्या संबंध है? जब राघव की वो बहन है ना, वो आपस में भाई बहन हो गए। तो राघव के पिता का उस लड़की की मां से क्या संबंध है? तो राघव के पिता उस लड़की की मां के पति नहीं लगेंगे, हस्बैंड नहीं लगेंगे? बताइए जल्दी से मुझे। हाँ भाई, उसने पूछा क्या है, ध्यान से लाइन पढ़ लो। राघव के पिता का, राघव तो भाई लग रहा है उसका, तो राघव के पिता का उस लड़की की मां से क्या संबंध है? वो उसके पति लगेंगे। हाँ बिल्कुल कृष्णा यादव, मां से संबंध पूछा है, ना कि उससे डायरेक्ट पूछा है। एवरीवन थम्स अप कर देंगे। हाँ जी सर, बात समझ में आ चुकी है हमारे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि मेरे लिखने के लिए स्पेस चाहिए होगा, और फिर आप शिकायत भी करते हो सर सामने आ जाते हो। चलो, ये कौन सा सवाल है, कौन से टाइप का है? ये पजल टाइप है, पहेली नुमा है, ठीक है। घुमा दिया हाँ थोड़ा सा सवाल को। मिल नहीं रही है, चेक किए हो? चलो आज हम बात करेंगे क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से। कहता है टी एल की माता है। मैं आपसे पूछता हूं कौन माता है? कि सर टी। किसकी माता है? एल की। एल उसका बेटा के बेटी? हमें नहीं पता। एल का केवल एक भाई है क्यू। एल का केवल एक भाई है, कौन? क्यू। तो क्यू भाई है मतलब मेल है, बॉक्स में बंद होगा। एल का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। कहता है क्यू जेड का पुत्र है। कौन पुत्र है? क्यू। किसका पुत्र है? जेड का। इसका मतलब जेड इसके पिता होंगे, क्योंकि उसके पास मां तो पहले से है ना। क्यू जेड का यदि पुत्र है तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। कहता है वी क्यू का इकलौता बच्चा है। वी क्यू का इकलौता बच्चा है। अब वो बेटा है कि बेटी, ये नहीं पता है। आगे कहता है एम क्यू का दामाद है। यदि एम क्यू का दामाद है, दामाद मेल होता है, क्यू का दामाद तब बनेगा जब वो इसकी बेटी से शादी कर ले। इसका मतलब ये बेटी है, ये पक्की बात है, क्योंकि ये इकलौता बच्चा है और तो कोई है ही नहीं ना इसके एम के, सॉरी क्यू के। आगे कह रहा है क्यू ए का भाई है। क्यू किसका भाई है? ए का। तो क्यू भाई है, क्यू का जेंडर क्लियर है, मेल है। किसका भाई है? ए का। ए का जेंडर क्लियर नहीं है, वो मेल है क्या फीमेल है। अभी सवाल ये पूछ रहा है एल वी का अंकल है। यह स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की आवश्यकता है? एल वी का अंकल है। देखो एल का जेंडर क्लियर नहीं है और हमें एल को अंकल बनाना है, तो ये पुरुष बनना चाहिए कि नहीं? बस इतना नजर में रखो। यदि ये पुरुष बन गया तो एल जो है ना वी का अंकल बन जाएगा। लेकिन किससे ये स्थापित होगा? जेड को केवल एक पुत्री है। जी हां, यदि मुझे यह पता चल जाए जेड को केवल एक पुत्री है, तो वो पुत्री एल ही बन गई तो है, तो फिर ये इसका अंकल बन पाएगा क्या? नहीं। यदि वो पुत्री ए बन गई तो बन जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा ना इससे, तो इसे हटाइए। कह रहा है एल का विवाह बी के साथ हुआ है। एल की शादी बी से करवा भी दूंगा तो एल का जेंडर तो फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, इसे भी हटाइए। टी एल तथा ए दोनों की माता है, तो टी एल और ए दोनों की माता है वो तो ठीक है, लेकिन एल का जेंडर तो फिर भी क्लियर नहीं हुआ, मेल है क्या फीमेल, इससे भी बात नहीं बन रही है। इसके बाद कह रहा है किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी संबंध दी गई जानकारी के आधार पर स्थापित किया जाता है। ये तो बात ही गलत है, वही कहां हो रहा है, स्थापित हो ही नहीं रहा है। फिर कह रहा है टी के केवल 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे तो हमें दिख ही नहीं रहे, ये भी गलत है। ये सारे कैसे गलत हो सकते हैं? मुझे लगता है इधर कहीं गड़बड़ हुई है, एक बार और देखते हैं। जेड को केवल एक पुत्री है। यदि जेड को केवल एक पुत्री है तो वो कौन हो सकती है? क्यू तो नहीं हो सकती, एल हो सकती है ना। अच्छा, जेड को केवल एक पुत्री है, ये कैसे स्थापित कर पाएंगे? ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन कोई और तो काम कर नहीं रहा। क्यों करना पड़ेगा? देखो भाई, जेड को केवल एक पुत्री है, आप इसको
एक पुत्री बना दो, तो इसका मतलब 2 भाई हो जाएंगे, ये मेल हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। होते ही क्या हो जाएगा भाई? उसने पूछा था एलवी का अंकल है, हाँ जी एलवी का अंकल हो जाएगा। कि सर आप इसे भी तो कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा कोई और है नहीं जो कि इसको ऐसे बना पाए। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो उसी की इंग्लिश है भाई। अगला सवाल सेम वही है क्या? नहीं, अलग है। वी क्यू का इकलौता बच्चा है, एम का दाम, हाँ ये वही सवाल है। तो अगला सवाल ये पूछ रहा है, वही सवाल है, सेम देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से नया शुरू हुआ है। दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है हमको, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे उसने कहा एम जेड का ग्रैंडसन है, देखना जरा, क्या एम जेड का ग्रैंडसन है? नहीं सर, क्योंकि ये तो दामाद है ना इसका, तो ये ग्रैंडसन नहीं होगा। तो पहला तो हो गया भाई गलत, पहला तो हो गया गलत। आगे कह रहा है एल एम की आंट है, क्या एल एम की आंटी है? एल आंटी नहीं है साहब, ये तो अभी अभी हमने क्या बनाया था, इसको पुरुष बनाया था। और वैसे भी इसका जेंडर क्लियर ना भी होना, नहीं था ना क्लियर, तो हम कैसे कहते हैं ये आंट है? इसलिए ये भी कैसा होगा? गलत होगा। ये भी कैसा होगा? गलत होगा। वी जेड की ग्रैंड डॉटर है, अब इसे देखना जरा, क्या वी जेड की ग्रैंड डॉटर है? 100%, क्योंकि जेड का बेटा क्यू की बेटी ये, तो वी जेड की ग्रैंड डॉटर यानी कि पौत्री हो रही है। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आई होप ये बात समझ में सभी बच्चों के आ गई होगी। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखना कहीं इसी पर आधारित और सवाल तो नहीं है, नहीं है, ये नया सवाल आ गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें गलती हमसे कहां होती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि जेंडर किसका क्लियर हो रहा है ना। तो मेरी कोशिश क्या है कि मैं इस तरीके से आपसे पूछता हूं, हाँ देवेश पूछो, मैं इस तरीके से आपसे पूछता हूं, आप ना उसका जवाब मन ही मन सही दिया जरूर करो। यदि जवाब दोगे तो आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब जैसे इंग्लिश में लाते हैं, वही सेम स्लाइड पे नहीं आ पाते, देखो दूसरी स्लाइड पर आया है, आप चाहें तो यहां पर इसे रोक कर उसके बाद यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, मैं जो पूछूं उसे मन ही मन बोलना, बहुत फायदा मिलेगा, बिल्कुल दवाई की तरह, जैसे दुरुस्त कर देती है ना दवाई, ऐसे ही बहुत फायदा मिलेगा। जैसे सवाल ये कहता है 10 का सी क्यों नहीं है, देवेश पूछ रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं भाई 10 क्या था आपका, 10 का सी क्यों नहीं है। सी टी एल तथा ए दोनों की माता है, तो टी माता है ना एल की और ए की, तो इसमें टी का जेंडर क्लियर हुआ, ना कि एल का और ए का, इसलिए नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब इस सवाल को देखना, जे टी की बहन है, कौन बहन है कि सर जे, तो फीमेल हो जाएगी। किसकी बहन है? टी की। टी उसका भाई है या बहन, हमें नहीं पता। आगे कहता है टी का विवाह डी के साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, मेरे से जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन सफिशिएंट हो जाएगा, इससे बढ़कर सवाल नहीं आएगा, इसके अंडर में ही आने वाला है, ये मान लीजिए आप। चलो सुनो, जे टी की बहन है, तो जे को बहन बना दिया टी की। टी का विवाह डी के साथ हुआ है, टी की शादी करवा दो, किससे? डी से। बट पति कौन पत्नी कौन ये हमें पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। कहता है डी आर का पिता है, मैंने पूछा कौन पिता है कि सर डी, जेंडर क्लियर हो गया डी का। किसका पिता है? आर का। आर उसका बेटा की बेटी कि सर हमें नहीं पता, आर का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कहता है एम एच का पुत्र है, तो देखो ना तो यहां एम आया ना ही एच, ऐसे पॉइंट को छोड़ देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, कहता है टी एच की सास है, कौन सास है? टी। किसकी सास है? एस की, एच की। बड़ी समस्या आती है भाई, टी को एच की सास कैसे बनाए? भाई याद रखना, यदि टी को एच की सास बनना है तो टी को अपनी संतान आर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसको आर की शादी एच से करवानी पड़ेगी, तभी तो टी एच की सास लगेगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आर का तो पता ही नहीं है वो इसका बेटा है कि बेटी। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मान लीजिए टी का बेटा है आर, मान लीजिए, तो बेटे की पत्नी एच, तो टी उससे मना कर देगी मैं तेरी सास नहीं हूं। मान लीजिए टी की बेटी है आर, बेटी का पति दामाद हो गया, क्या टी उसकी सास नहीं लगेगी? मना कर देगी मैं तुम्हारी सास नहीं।
इसका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन टी एच की सांस लगेगी ही लगेगी, ये पक्की बात है। ठीक है, हाँ। आगे कहता है डी को केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। डी को जो भी संतान है ना, ये वो केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। लो, आर का जेंडर भी क्लियर हो गया। और जैसे ही ये मेल हुआ तो इसके अपोजिट ये कौन हो गई? फीमेल। अच्छा, जैसे ये पुरुष है तो इसके अपोजिट ये भी कौन हो जाएंगी? फीमेल। एक पॉइंट छोड़कर आ रहे थे आप, ये वाला देखो जरा। एम एच का पुत्र है, ये रहा एच। एम एच का पुत्र है, कौन पुत्र है? एम। किसका पुत्र है? एच का, यानी कि इन दोनों का ही पुत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है जे का विवाह बी के साथ हुआ है, तो ये लीजिए मैंने जे की शादी बी के साथ करवा दी, क्योंकि ये महिला है तो 100% ये पुरुष होगा। कहता है एल बी की पुत्री है, मैंने कहा कौन पुत्री है? कि सर एल। किसकी पुत्री है? कि सर बी की, यानी कि इन दोनों की ही पुत्री होगी। बन गया डायग्राम। अब चलो, पहला सवाल कह रहा है एल किस प्रकार टी से संबंधित है। सीधा सीधा रिलेशन बताना, उल्टा मत बता देना। उसने कहा एल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो एल की मां है जे, मां की बहन है टी, मां की बहन मौसी हुई। लेकिन उसने पूछा एल किस प्रकार टी से संबंधित है, दैट मींस एल कौन लगती है टी की? तो भतीजी या भांजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्यारे साथी, बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसी पर आधारित 13वां सवाल पूछा है, एम किस प्रकार डी से संबंधित है? एम किस प्रकार डी से संबंधित है? तो देखो, एम के पिताजी मतलब दादाजी हैं डी, लेकिन एम किस प्रकार डी से संबंधित हुआ? मींस एम कौन लग रहा है डी का? पौत्र। पौत्र लग रहा है। पौत्र को इंग्लिश में ग्रैंडसन भी कहते हैं, पोता कह दीजिए, नाती कह दीजिए, आंसर बन जाएगा। इसी पर आधारित एक सवाल 14th और है। जब इतना समय वहां बनाने में लगा तो 3 सवाल तो बनते हैं ना उस पर आधारित कम से कम। अगला सवाल कहता है जे किस प्रकार आर से संबंधित है। आओ देखो, बताओ जे किस प्रकार आर से संबंधित है। जे किस प्रकार आर से संबंधित है, ऐसे देखा करो। जे की बहन टी, बहन का बेटा आर, भतीजा हो गया। लेकिन उसने पूछा है जे किस प्रकार आर से संबंधित है, मींस जे कौन लगती है आर की? कि सर मौसी लगती है। तो मौसी आपको इसमें दे रखा है ऑप्शन बी में, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कुछ लोग मौसी को मोदी कह दे रहे हैं, वाह भाई वाह। बुआ कैसे लग जाएगी? मां की बहन है वो, मौसी लगेगी भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ये नया सवाल है आपके सामने। सवाल कहता है क्यू टी की बहन है। मैंने कहा कौन बहन? कि सर क्यू। किसकी बहन? कि सर टी की। टी उसका भाई या बहन? नहीं पता। कहता है टी डी की माता है। कौन माता है? टी। किसकी माता है? डी की। तो डी उसका बेटा के बेटी? नहीं पता। टी को केवल एक पुत्र है। टी को केवल एक पुत्र है, तो ये पुत्र ही होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बना सकते। क्यों? हो सकता है दूसरा हो कोई पुत्र, क्योंकि केवल एक पुत्र बोला है, संतान नहीं बोली। अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। कहता है डी जे का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर डी। किसका भाई है? कि सर जे का। तो जे उसकी बहन के भाई, बहन होगी। आपको कैसे पता सर? उसने बोला था ना टी को केवल एक पुत्र है। टी को केवल एक पुत्र है, दूसरा कोई पुत्र नहीं हो सकता, वो पुत्री होगी फिर तो। कह रहा है जे का विवाह एम के साथ हुआ है। ये लो भाई, शादी कराने में तो हम बहुत आगे हैं। जे का विवाह एम से करा दिया, क्योंकि ये महिला तो ये पुरुष हो गया। फिर कहता है वाई एम की पुत्री है। मैंने कहा कौन पुत्री? कि सर वाई। किसकी पुत्री? कि सर एम की। तो ये दोनों की ही पुत्री होगी कि नहीं होगी? अभी पूछा ये है कि जे किस प्रकार क्यू से संबंधित है। तो देखो भाई, जे की मां की बहन मौसी, लेकिन जे उसकी कौन लग रही है? भतीजी या भांजी। इसलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। थम्स अप करके बताएंगे प्यारे साथी, क्या ये सभी के समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नॉट डिफाइन कैसे हो जाएगा? सबके तो जेंडर क्लियर है, नॉट डिफाइन कैसे हो जाएगा? एवरीवन कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात सभी के समझ में आ गई? सेम वही इंफॉर्मेशन, सवाल नया। अच्छी बात है ना, एक बार मेहनत कर ली तो कम से कम 2 सवाल तो पूछो भाई हमसे, समय तो बचेगा। कह रहा है वाई किस प्रकार टी से संबंधित है। वाई किस प्रकार टी से संबंधित है? देखो, वाई की मां
माँ की माँ नानी, तो वाई किस प्रकार टी से संबंधित है? भाई वो पूछता टी वाई से कैसे संबंधित है, तो नानी हो जाती। उसने कहा वाई किस प्रकार टी से संबंधित है, तो वाई उसकी नातिन लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी अंग्रेजी में, नातिन ये दे रखा है आपको, इसमें आपका आंसर सही जवाब बन जाता है। नातिन पोती कुछ भी कह लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आम जीवन में नानी के लिए नातिन बता रहे होते हैं, दादी के लिए पोती बता रहे होते हैं, वो बात सही है, लेकिन चैप्टर ऐसा कोई भेद नहीं करता है, इसलिए ऑब्लिक लगाकर दे रखा होता है। सर आपके घर भी खीर पूड़ी बनी है? कल बनेगी भाई मेरे घर पे खीर पूड़ी, और आप सभी लोगों का निमंत्रण है बाकायदे कन्या लांगुरों में। 10 क्वेश्चन देखें, क्या हो गया 10 क्वेश्चन में भाई? आप 2-2 बार मत दिखवाया करो, इससे सबका समय बर्बाद हो जाता है। लो भाई 10 क्वेश्चन मैंने 2 बार देख लिया था। उसने हमसे कहा LV का अंकल है, ये प्रूफ करना है। तो पहला पॉइंट मैंने सही बताया, Z को केवल एक पुत्री है, Z को केवल ये वाली पुत्री दे दो, बाकी दोनों भाई हो गए, तो LV का अंकल हो जाएगा। कि सर ये पुत्री हो गई तो फिर इसका मतलब फिर तो LV का अंकल हो ही नहीं पाएगा, ना इससे ना इससे ना इससे, और ऐसा हम कह नहीं सकते कि जानकारी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि L का जेंडर क्लियर नहीं है, इससे हो नहीं सकता। बस समझ में आ गई बात की नहीं, बार बार करने से थोड़ी सही हो जाएगा, वो तो समझने से सही होगा, एक बार समझो अच्छे से उसे। चलो अगला सवाल देख रहे हैं भाई, ये भी हो गया। अभी देखते हैं अगला सवाल, ये भी हो गया। हाँ अब है नया सवाल, ये देखो जरा। पहली बार किसी ने कन्या में नौता किया है, कन्या में कहा, लांगुर भी तो बोला था, तुम लांगुर हो भाई। एड्रेस भेजो, अच्छा। जिम के 20 रुपए भी ले जाऊंगी, अच्छा बिल्कुल ले जाना, 50-50 रुपए मिलेंगे सबको। कहता है 7 व्यक्तियों के परिवार में BA का भाई है। कौन भाई? किस सर B। किसका भाई? A का। A कौन है? इसका भाई है बहन? पता नहीं, इसका जेंडर क्लियर नहीं। परिवार में BA का भाई है और C का पुत्र है। कौन? B। C का पुत्र है, तो C इसकी मां या पिता कोई भी हो सकता है। कहता है D C का दामाद है, तो D C का दामाद ऐसे हो सकता है कि इसे पुत्री बना दूं और इसकी शादी करवा दूं D से, लेकिन अभी करवा नहीं रहा हूं। फिर कह रहा है और C के 2 पोते और पोतियां E और F हैं, छोड़ दो अभी नहीं कर रहे। A F की मां है। कौन मां है? A। किसकी मां है? F की। अच्छा अब पढ़ो पुरानी लाइन दोबारा से। D C का दामाद है, यदि C का दामाद बनना है D को, तो इसकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी D को, तभी तो D C का दामाद बनेगा। कह रहा है और C के 2 पोते पोतियां हैं E और F, तो C का 2 पोते पोती में से F तो आ गया, E नहीं आया। अब आप कहोगे सर E और लगा दो, नहीं हो सकता वो इसकी संतान हो, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है A F की मां है, A F की मां बना दी, और F G की भतीजी है। F भतीजी है, भतीजी, भतीजी मतलब फीमेल, किसकी? G की। इसका मतलब इसकी पत्नी रही होगी G, तभी तो इसकी भतीजी लगेगी ये, क्योंकि इसके मामा, मामा की मामी, मामी के लिए भतीजी भांजी लगेगी। ठीक है, आगे कहता है E G का पुत्र है। कौन पुत्र है? E। किसका पुत्र है? किसका? G का, मतलब इन दोनों का। आगे कहता है यदि C के 2 बच्चे हैं, तो क्या C के 2 बच्चे हैं? बिल्कुल है सर। तो E का D से क्या संबंध है? तो E का D से क्या संबंध है, मतलब E कौन लगता है? D का। ऐसे चलो, E के पिताजी की बहन बुआ के पति फूफा, फूफा ये है, लेकिन E का D से संबंध पूछा है, तो E D के लिए कौन लगेगा? भतीजा लगेगा, भतीजा यानी कि नेफ्यू। ऑप्शन D इज द करेक्ट वन। प्यारे साथी बताएंगे क्या आपका आंसर भी D ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ जी सर, सबका D आ रहा है, सभी का आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई होगी ना बात, आसान सी बात बताई है मैंने। चलो फिर से देखो भाई, अगला सवाल जो है, अगला सवाल फिर से इंट्रोडक्शन टाइप है। फूफा का भतीजा, बिल्कुल सही बात। मेरा बर्थडे नहीं है भाई, आप लोग डेली बर्थडे बना देते हो मेरा। इसी मंथ में है 27 का, लेकिन अभी नहीं है। सवाल कह रहा है एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा। छाया चित्र होता है फोटो। एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा कि उसकी माता का भाई,
मतलब मेरा मामा। मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरा मामा मेरी माता के पिता, मेरे नाना का इकलौता पुत्र है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे नाना का इकलौता पुत्र मेरा मामा ही होगा, और कौन होगा। उस लड़की का अमर से क्या संबंध है? समझ में आया बहन? अच्छा, डायग्राम बना दूं? ठीक है, डायग्राम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, एक छाया चित्र है, एक फोटो है। फोटो में एक लड़की है और इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कौन? अमर। क्या कहता है? कहता है कि उसकी मां का भाई, ठीक है, उसकी मां का भाई मेरी मां के, मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो अब मुझे ये बताओ, इस लड़की की ओर इशारा कर रहा है कौन? अमर। क्या कह रहा है कि इसकी मां का जो भाई है, मतलब इसका मामा, वो मेरी मां के पिता, मतलब मेरे नाना का इकलौता बेटा है। तो मेरे नाना का इकलौता बेटा मेरा भी तो मामा हुआ, और इस लड़की का भी यही मामा है। तो अमर और ये लड़की आपस में भाई बहन नहीं हो गए? पूछा उस लड़की का अमर से क्या संबंध है? लड़की उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताएंगे फटाफट से, कमेंट करके जल्दी से। क्या ये बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दो प्यारे साथी, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। भाई अगला सवाल भी इंट्रोडक्शन टाइप ही है। सवाल क्या कहता है? एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। एक लड़के का चित्र, फोटो टंगा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? सुरेश। क्या कहता है? वह मेरी माता के इकलौते पुत्र, मेरी माता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हुआ, का पुत्र है, मतलब मेरा ही पुत्र है। खत्म बात। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? तो सुरेश उसका पिता लगता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट लगता है। बोलो, क्या इसमें डायग्राम की जरूरत है कि वर्बली आपको ये बात समझ में आ गई है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन क्वेश्चंस के लिए हमारी कोशिश 99% कि हम पेन नहीं उठाएंगे, बिना पेन उठाए सवाल के जवाब देंगे। लेकिन कसम नहीं खाई है, आप जब कह दोगे सर डायग्राम बना दो, मैं तब डायग्राम बना दूंगा आपके लिए। बता दो भाई, अभी भी बनाना है कि समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखेंगे। ये भी ऐसा ही है भाई, सवाल को ध्यान से समझना। कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा। वाजपेयी, तस्वीर टंगी है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं वाजपेयी जी, और क्या कहते हैं? कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के पिता, तो मेरे भी पिता की एकमात्र पुत्री मेरी बहन का पुत्र है, और मेरी बहन का पुत्र मेरा भांजा, और मैं वाजपेयी उसका मामा। कह रहा है वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? गलती मत कर देना भाई, मामा इसमें डाला ही नहीं क्या? अरे लो, दोनों तरफ भांजा भांजा डाल दिया, या मामा डालना था? मामा कर लो भाई, सी ऑप्शन को आप, ये गलत कर दिया है इन्होंने, ठीक है, इसे आप मामा कर लो। मामा मामा मामा, ठीक है, समझ में तो आ गई होगी बात। मामा आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप मुझे, मामा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताइए। मामा, जिसे इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहा जाता है, ठीक है। दोबारा से पढ़ देता हूं एक बार। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता, मतलब मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री मेरी बहन का पुत्र है, मतलब मेरा भांजा है, तस्वीर वाला, और मैं वाजपेयी उसका कौन? मामा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्यारे साथी समझ में आ गई? भांजा नहीं हो सकता, क्यों? उसने ये पूछा होता तस्वीर वाला वाजपेयी से कैसे संबंधित है, तो भांजा हो जाता। ठीक है, गलती मत कर देना, ये मिसप्रिंट हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज शोभित भारद्वाज। चलो देखो भाई, फिर से इंट्रोडक्शन टाइप है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक चित्र मतलब फोटो, एक फोटो टंगा है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह चित्र उसके पिता, मतलब उसी महिला के पिता, उसके पिता के इकलौते पुत्र, मतलब उसके भाई की दादी, मतलब उसकी भी दादी जी की बहू, मतलब उसकी मां का है, उसकी मां का चित्र है। महिला का चित्र वाली महिला से
महिला चित्र वाली महिला की कौन है? तो वो उसकी बेटी होगी, क्योंकि उसकी माँ उस फोटो में है, तो वो उसकी कौन होगी? बेटी होगी। महिला की चित्र वाली महिला कौन है? अच्छा ठीक है, महिला की चित्र वाली महिला तो माँ ही लगेगी, माँ, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्या आपको चाहिए डायग्राम बनाऊं? चाहिए तो बनाते हैं। देखो जरा, एक चित्र में की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक चित्र है, ठीक है, चित्र, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यहां ले लेता हूं महिला को, क्या कहती है? इसकी ओर इशारा करके कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी की बहू का है। महिला इस चित्र की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है? यह चित्र उसके पिता के पुत्र, मतलब इस महिला के भाई की दादी, मतलब इस महिला की दादी की बहू का है, और इस महिला की दादी की बहू इसकी मां लगेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट बढ़ जाए। नहीं, मैं इसलिए भी बता देता हूं भाई, हो सकता है कि किसी को इस तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा हो, तो ऐसे समझ ले, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चलेंगे उस रफ्तार में जिस रफ्तार में सबके समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्लो नहीं हूं, मैं काफी फास्ट हूं। अगला सवाल पहली नुमा है। कहता है ए, बी और सी की बहन है। मैंने कहा कौन बहन है? कि सर ए। किसकी बहन है? कि सर बी और सी की। इन दोनों के जेंडर क्लियर नहीं है, ये भाई हैं कि बहन है? नहीं, ये नहीं पता। कहता है डी सी का पिता है। कौन पिता है? डी। किसका पिता है? सी का। अरे सर वो तीनों का ही पिता हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये तो भाई बहन थे। फिर कह रहा है ई ए की मां है। ए की मां ई, इसका मतलब इससे शादी कर ली होगी इन्हें, तभी तो ए की मां लगेगी, बल्कि इन तीनों की ही मां लगेगी। अब पूछा क्या है? देखो ये ना आरपीएफ एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं, ये वाले, ये कथन वाले जो मैंने रखे हुए हैं। सवाल ये कह रहा है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। जैसे इसने कहा ई बी की मां है, वही ई बी की वाकई में मां है, ये तो सत्यापित हो रहा है। वो कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। डी ए का पिता है, तो डी वाकई में ए का पिता है, ये तो सत्यापित हो रहा है। कह रहा है बी ई का पुत्र है। हाँ भाई, क्या बी का जेंडर क्लियर है जो आप ऐसे पुत्र बता पाओ ई का? नहीं ना, तो ये सत्यापित नहीं हो रहा, ये यही मेरा आंसर है। एक और चेक करा देता हूं, डी ई का पति है, 100% डी ई का पति, ये तो सत्यापित हो रहा है। हमें क्या चाहिए था? जो ना हो रहा हो वो ये है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बोलो, बात समझ में आ गई सभी के? सी पक्की बात है। चलो अगला सवाल देखेंगे जी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, एक महिला खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? एक लड़का। एक महिला की सॉरी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वो मेरी नानी के इकलौते दामाद, सोच कर देखना, मेरी नानी के इकलौते दामाद मेरे पिताजी हुए की बहन है, मतलब मेरे पिता की बहन है, तो मेरी बुआ हो गई। पूछता है उस महिला की मां का, महिला का नहीं, उस महिला की मां का, मतलब मेरी बुआ की मां का लड़के के साथ क्या संबंध है? तो बुआ की मां तो दादी हुई ना लड़के की, तो दादी यानी कि ऑप्शन कहां गया? दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो कितने लोगों ने सही जवाब दिया इसमें, या फिर गच्चा खा गए, गड़बड़ हो गई? जल्दी से बताओ फटाफट से। कल की क्लास का मैं कंफर्म करूंगा, वो तो आप शेड्यूल में देख लीजिएगा, ठीक है। दादी लगी, करेक्ट बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे भाई। फिर से इक्वेशन बेस्ड आया है, लेकिन इस बार उसने ना घुमाने की कोशिश करी, और ये रेलवे का ही पैटर्न है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये रेलवे का ही सवाल है, ये भी बता दूं आपको। देखो समझो, कहता है A4B मतलब ए बी का पति है, 3 का मतलब पत्नी है, 5 का मतलब बहन है, 7 का मतलब भाई है। तो समीकरण है P4Q5R5S में P
के बेटे का एस से क्या संबंध है? घुमा दिया। कह रहा है पी के बेटे का एस से क्या संबंध है। पहले क्या पूछता था? पी का एस से क्या संबंध है। अब क्या पूछ रहा है? पी के बेटे का एस से क्या संबंध है। एग्जामिनर को समझ में आ गया कि सारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करना शुरू हो गए, तो उसने क्वेश्चन घुमाया। उसने कहा पी के बेटे का बताओ एस से संबंध क्या है। तो आप ऐसा करो, उसकी सुनो ही मत, आप इतना बताओ पी का एस से क्या संबंध है, इतना बताओ पहले। चलो, पी का एस से संबंध बताना है, रिवर्स आना है पी तक। बोलो मेरे साथ, 5 का मतलब क्या दे रखा है? बहन। बहन के बाद फिर से 5 है तो बहन की बहन बहन ही होगी। बहन के बाद 4 का मतलब है पति, बहन का पति जीजा, जीजा है पी। यदि मैं कहूं पी का एस से क्या संबंध है तो पी जीजा है, लेकिन पी के बेटे का एस से क्या संबंध है तो जीजा के बेटा यानी कि भांजा। लगा ना हमारा? तो भांजा है एस का, भांजा यानी कि भतीजा कह लीजिए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथी बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जीजा का बेटा कौन? भांजा। भतीजा लिखा है यहां पर, वो लगा देंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई? डायग्राम हम फिर भी नहीं बनाएंगे। बहुत कोशिश कर रहा है एग्जामिनर के आप शायद डायग्राम बना दें, नहीं बनाएंगे। भांजा, हाँ नेफ्यू कह लीजिए, भतीजा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। चलिए अगला सवाल देखना जरा। पजल टाइप है अगला सवाल। फिर से सवाल कहता है पी क्यू और आर का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर पी। किस किस का भाई है? कि सर क्यू और आर का। तो पी का जेंडर तो क्लियर हो गया कि वो भाई है, लेकिन क्यू और आर का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कहता है एस आर की मां है। मैंने कहा कौन मां? कि सर एस। किसकी मां? कि सर आर की। तो वो तीनों की ही होगी ना। कहता है टी पी का पिता है। कौन पिता है? टी। किसका पिता है? कि सर पी का। तो वो तीनों का ही होगा और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, कैलेंडर भी करा देंगे। नहीं, कैलेंडर आपके में आरपीएफ में है कहां? पूछता है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है? नहीं है, नहीं है, सत्य नहीं है। एस पी की मां है, ये तो सत्य है। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति है, गलत बात, यही असत्य है, यही मेरा आंसर है। टी क्यू का पिता है, सत्य है। टी एस का पति है, सत्य है, ये असत्य है। असत्य ही हमें चाहिए था, दूसरा विकल्प करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है? केयरफुली समझना, बड़े आराम से, ध्यान से। पार्टी में 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं, जिसमें से 2 जोड़े विवाहित हैं। 5 में से 2 विवाहित हैं, 2 जोड़े, इसका मतलब 4 लोग विवाहित हो गए, एक होगा बेचारा अविवाहित। बेचारा कहता है वे शिक्षक हैं, डॉक्टर, लेखपाल, वकील और इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। इंजीनियर शिक्षक से विवाहित है, तो आप ऐसा करो इंजीनियर की शादी करवा दो। किससे? थोड़ा सा नीचे बना देता हूं इसे मैं। इंजीनियर की शादी करवा दो। किससे? शिक्षक से। पति कौन, पत्नी कौन, नहीं पता। इनके नाम क्या है, नहीं पता। शादी करवा दी बस। यहां पर कुछ गायब हो गया, यहां पर कुछ होना चाहिए था ना, यहां कुछ गायब हो गया भाई। यहां पर ये और गलत लग गया या तो फिर, है ना। इसमें है सी अविवाहित वकील है। चलिए याद रखना, सी अविवाहित वकील है। आप चाहो तो यहां लिख लो सी अविवाहित क्या है, वकील है, यहां लिख लेते हैं। आगे कह रहा है डी एक लेखपाल है, यहां लिख लेते हैं डी एक लेखपाल है, लेखपाल है। आगे कह रहा है शिक्षक बी एक महिला है, तो इसका मतलब शिक्षक बी ये है और ये महिला है मतलब फीमेल, तो 100% इंजीनियर कौन होगा, मेल होगा। शिक्षक बी एक महिला है जिसकी महिला दोस्त एक लेखपाल है, तो याद रखना जो लेखपाल है ना डी, वो महिला है, ये फीमेल हो गई लेखपाल, ये पक्की बात हो गई। अभी पूछा है ज्ञात करें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? ई एक शिक्षक है, कि सर ई एक शिक्षक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ए एक इंजीनियर है, कि सर देखो कितने लोग थे ये 5, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एक ए रह रहा है और एक ई रह रहा है। ए एक इंजीनियर है, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है डी एक पुरुष है, नहीं सर ये तो महिला है, ये तो गलत हो गया।
बी एक डॉक्टर है, सर बी डॉक्टर नहीं है, शिक्षक है, ये भी गलत हो गया। तो जो सही हो सकता है वो ये है, यानी कि ए एक इंजीनियर है। क्या ये बात सभी के समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कमेंट करके बता दीजिए प्यारे साहब। एवरीवन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। सवाल क्या कहता है? कहता है एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तस्वीर टंगी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। कौन? एक व्यक्ति। क्या कहता है? यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी मां के पति, मतलब मेरे पिता की मां है, मतलब मेरी दादी है, मतलब मेरी दादी की पुत्री है। बुआ हो गई है ना? तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? बुआ है जी, बुआ। बुआ ऑप्शन 2 में दे रखा है। नहीं समझ में आया तो मैं बनाता हूं। तस्वीर में मौजूद एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये रहा व्यक्ति और तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। मान लो ये तस्वीर बना रखी है मैंने, या दीवार पर टांग दी है। रहे उस महिला की पुत्री, उस महिला की पुत्री जो मेरी मां के पति की मां है। यह है उस महिला की पुत्री। अच्छा, ये तस्वीर वाली जो है, ये तस्वीर वाली जो है, ये उस महिला की पुत्री है जो मेरी मां के पति की मां है। ये इनकी पुत्री है जो तस्वीर में। दोबारा समझेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि यह उस महिला की पुत्री है, पुत्री है जो मेरी मां के पति की मां है, उनकी पुत्री है। तो इसका मतलब मेरी दादी की पुत्री है, ये मतलब मेरी बुआ है। वही मैंने आपको पहले बताया है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। डायग्राम से इसलिए भी बता देता हूं भाई, कुछ लोग ऐसा होता है रिलेशंस में ज्यादा कमजोर होते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को, इसलिए मॉक में आते हैं अभिषेक, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आओ चलो अगला सवाल देखना जरा। ए प्लस वी का अर्थ ए बी की पुत्री, माइनस का अर्थ पत्नी, इंटू का अर्थ पुत्र। इक्वेशन ये रही भाई, ये रही। कह रहा है पी इंटू क्यू माइनस एस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब ये विकल्प पर आधारित हो गया, हमें ऑप्शन तो उठाने पड़ेंगे। जैसे एस पी का पिता है, आप ऐसा करो, ऐसे करके रिवर्स आओ। माइनस का मतलब पत्नी, मेरी पत्नी के बाद इनटू का मतलब पुत्र, मेरी पत्नी का पुत्र मेरा बेटा। बेटा कौन? पी। मेरा बेटा पी है तो मैं उसका कौन हूं? पिता। तो इसका मतलब एस पी का पिता है। पहला ही विकल्प हमारा सही जवाब है। ये नसीब की बात है कि हमने जो विकल्प पकड़ा वही हमारा आंसर निकला। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दोनों एक सेम लिख दिए हैं क्या? ये तो वही मिस्टेक है, आपको भी पता है ना? सेम कैसे आ सकता है? ये तो मिस्टेक है। चलिए अगला सवाल देखें। रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक फोटोग्राफ टंगा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। कौन? रोहित। क्या कहता है? वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, मतलब मैं की बेटी है, मतलब मेरी ही बेटी है। बात खत्म। रोहित का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? रोहित उसका पिता है। मुझे लगता है अब इसके लिए तो कोई भी नहीं कहेगा सर डायग्राम बना के दिखाओ। कितना आसान सवाल है और मैंने आपको बड़ी आसानी से ही समझाने की कोशिश भी की है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। जो लोग ये कह रहे थे सर जल्दी करो, खत्म नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, देखो खत्म होने की तरफ आ गए। ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी नजर चूकी गड़बड़ हो जाएगी। ये आपका रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल है सीवीटी 2 में। अदिति संकेत की पुत्री है। तो कौन पुत्री है? कि सर अदिति पुत्री है। किसकी? सर संकेत की। संकेत उसके पिता हो जाएंगे। अदिति संकेत की पुत्री है। वृत्ति अंकित की पुत्री है। अब देखो वृत्ति भी नहीं आई और अंकित भी नहीं आया, तो इस पॉइंट को छोड़ दो। कृति माही की मां है, ना कृति आई ना माही, इस पॉइंट को भी छोड़ दो। आगे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। नीता संकेत की पत्नी है। नीता संकेत की पत्नी है तो नीता की शादी करवा दो ना। किससे? संकेत से। आगे पढ़ो। नीता वृत्ति की मां
कृति की सास है। इस पॉइंट को ऐसे पढ़ो जैसे मैं बोल रहा हूं। कह रहा है नीता, कहां गया, हाँ ये रहा, नीता वृत्ति की मां कृति की सास है। नीता वृत्ति की मां कृति की सास है, तो वृत्ति की मां होगी एक, ठीक है, उसका नाम होगा कृति, उसकी सास है नीता। दोबारा पढ़ना समझने के लिए, नीता ये वृत्ति की मां कृति की सास है, वृत्ति की मां कृति की सास है, कौन, नीता। अब ये सास कैसे लगेगी इस बात को समझना जरा, कि भाई ये इसकी सास तब लग सकती है जब इसका एक बेटा हो, बेटा उसने शादी कृति से कर ली हो, तभी तो लगेगी ये इसकी सास। अच्छा, ऊपर कुछ पॉइंट छोड़े थे। वृत्ति अंकित की पुत्री है, यदि वृत्ति अंकित की पुत्री है, ये तो कृति की भी पुत्री है, तो अंकित इसके पिता होंगे, तो अंकित को यहां पर लिख दूं, अंकित उसके पिता होंगे। एक पॉइंट और था, कृति माही की मां है, तो कृति वृत्ति की मां तो है ही, एक माही की मां भी बना दो इसे, माही की मां भी बना दो इसे। अब सब सेट है, दोबारा पढ़ के चेक कराता हूं। अदिति संकेत की पुत्री है, जी हां बिल्कुल है। वृत्ति अंकित की पुत्री है, हां सर वृत्ति अंकित की पुत्री हो रही है। कृति माही की मां है, कृति माही की मां हो रही है। नीता संकेत की पत्नी है, जी हां बिल्कुल हो रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझना। नीता वृत्ति की मां कृति की सास है, नीता वृत्ति की मां कृति की सास है, तो इसके पति की मां है ना, ये सास ही लगेगी। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कृति संकेत की पुत्री है, तो देखो भाई कृति संकेत की पुत्री नहीं है, क्योंकि इसका पुत्र है अंकित, उसकी पत्नी है ये, तो ये सही नहीं है, यानी कि पहला विकल्प ही हमारा सही जवाब बन जाता है। प्यारे साथी, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे एक और चेक करा दूं, आपको विश्वास ना हो रहा। वृत्ति माही की बहन है, कि वृत्ति माही की बहन है, कि सर इनको सही पूछा था, तो सॉरी गलत पूछा था, ये तो सही हो रहा है कि बहन है, हमें गलत वाला चाहिए था, तो गलत ये है, कृति संकेत की पुत्री है कह रहा है, जबकि ये एक्चुअली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल इक्वेशन बेस्ड है, जल्दी चल के कहां जाना है, ध्यान से देखो। सवाल इक्वेशन बेस्ड है। ए प्लस वी का अर्थ पिता, माइनस का अर्थ पत्नी, गुणा का अर्थ भाई, डिवाइड का अर्थ पुत्री। अब सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजन के अनुसार एस पी की पत्नी है। एस पी की पत्नी है, कौन पत्नी है बोलकर बताओ। एस पी की पत्नी है, मैंने कहा कौन पत्नी है, कि सर एस। यदि एस को पत्नी बनना है तो उसको फीमेल बनना पड़ेगा, पत्नी तो फीमेल ही होती है। तो बस एक बात का ध्यान रखना, जहां जहां एस दिखाई दे, एस से अगला चिन्ह दिखाई दे, उसे सर्कल के अंदर बंद कर लेना, क्योंकि अगला वाला चिन्ह ही एस का जेंडर क्लियर करता है, और एस को फीमेल बनना है क्योंकि वो पत्नी है। आप मुझे बताओ, इनटू है एस से आगे, इनटू का मतलब भाई, भाई कभी किसी की पत्नी होगा नहीं। प्लस है एस के आगे, प्लस का मतलब है पिता, पिता कभी किसी की पत्नी होगा नहीं। इनटू है एस के आगे, इनटू का मतलब भाई, भाई कभी किसी की पत्नी होगा नहीं। तो जो बचा वो हमारा आंसर होगा, दैट्स इट, बात खत्म। स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। बोलो क्लियर है कि नहीं? चेक कराना है, करा देता हूं ये आंसर कैसे बना। एस पी की पत्नी बतानी है, रिवर्स आइए, डिवाइड का मतलब बोलकर बताइए पुत्री, मेरी पुत्री। पुत्री के बाद इनटू का मतलब भाई, मेरी पुत्री का भाई मेरा पुत्र, और पुत्र के बाद प्लस का मतलब पिता, मेरे पुत्र का पिता मेरा पति होगा, कौन, पी। तो एस उसकी कौन, पत्नी। डन, मतलब मेरा नहीं, मैं तो बता रहा हूं, समझाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला और आखिरी सवाल करा रहा हूं भाई, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, फिर सर की क्लास का समय हो जाएगा। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं, मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, इंजीनियर और डॉक्टर। कहता है डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर एफ का दादा है, तो कौन दादा है, कि सर डॉक्टर। दादा मेल होता है,
किसका दादा है? एफ का। डॉक्टर को एक बेटा दो, बेटे को एक संतान दो जिसका नाम हो एफ, तभी तो डॉक्टर एफ का दादा लगेगा। डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। कौन है मनोवैज्ञानिक? कि सर एफ। एफ को हमने मनोवैज्ञानिक बना दिया। आगे पढ़िए, ये पॉइंट कवर हो गया। कहता है मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। सुनना ध्यान से, मैनेजर डी है, उसका विवाह ए से हुआ है। क्या मैं ऐसे मैनेजर लिख सकता हूं? नहीं। यहां मैनेजर डी लिख दूं और शादी ए से करवा दूं, ऐसा हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। यहां मैनेजर डी लिख दूं, शादी ए से करवा दूं, ऐसा हो सकता है? हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अभी विवाह कराओ ही मत। जब लड़की फाइनल ही नहीं है तो विवाह कराने का फायदा ही नहीं है कोई, ठीक है? इससे मत कराओ, इससे करो होल्ड। आगे बढ़ो। कहता है सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। बताओ, सी ज्वेलर बन पाई? नहीं, तो ये गलत है। सी जो कि ज्वेलर है कि शादी वकील से हो पाई? नहीं, तो इसका मतलब सी ऊपर शादी कर ही नहीं सकती। यहां पर आ जाओ, सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। लो, मैंने वकील से शादी करवा दी। ये पुरुष है तो इस वकील को महिला बना दिया। कि सर आपको कैसे पता कि सी ज्वेलर यहीं आएगा? सी ज्वेलर यहां ले लेते, वकील को यहां ले लेते, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ सर, होल्ड कर लीजिए, यदि होगा तो मैं बदल दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट कवर है। कहता है बी एफ तथा ई की मां है। एफ तथा ई की मां कौन? बी। तो लो, बी बन गई मां। यदि आपने सी यहां रख रखा होता तो सी मां बन रही होती, अभी बी बन गई है, बिल्कुल सही बनी है। क्या ये बात समझ में आई? परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, मुझे भी दिख रहा है कि ये, और अभी एक इसका विवाह संपन्न कराना बाकी है। कैसे होगा? इससे होगा जो छोड़ दिया था। मैनेजर डी का विवाह ए से, ये मैनेजर तो बन नहीं सकता, तो यहां पर लाइए मैनेजर को और मैनेजर डी की शादी करवा देते हैं। किससे भाई? ए से। तो ये ए होगा डॉक्टर। ये पुरुष है तो ये मैनेजर कौन होंगी? महिला होंगी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। एक पेशा बचा है शायद इंजीनियर, तो ई इंजीनियर हो जाएगा या हो जाएंगी, क्योंकि ई और एफ के तो जेंडर क्लियर ही नहीं है। हम कैसे बताते कि कौन होगा कि होगी, है ना? नहीं बता सकते। अभी सवाल कहता है ई का व्यवसाय क्या है, तो हमने कहा इंजीनियर है, साफ नजर आ रहा है, अभी अभी तो निकाला, इसलिए आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो दे नहीं रखा वहां पर। अब कई लोगों को पता है, डर लगता है कि हमने गलत तो नहीं कर दिया, है ही नहीं इसमें इंजीनियर कहीं, हमारा तो इंजीनियर आ रहा था। अरे तो क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या है? मेरे पास उत्तर तो है, वो इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब यही तो है। ये पूरा एक नंबर देता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कम देगा, पूरा एक नंबर देगा, बट बशर्ते ये ही सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित एक और है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? आओ जरा देखते हैं कितने पुरुष सदस्य हैं। आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जरा, गिन के बताओ कितने पुरुष हैं। सर एक, ये दो, ये तीन, ये चार। भाई क्या इनके जेंडर पता है आपको? नहीं, ये पुरुष और महिला कुछ भी हो सकते हैं, तो आप कैसे बताओगे इसमें कितने पुरुष सदस्य हैं? क्या आप निर्धारित कर पा रहे हो? नहीं, आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि इसमें कितने पुरुष सदस्य हैं ये हम नहीं बता सकते, जानकारी अधूरी है इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है नया, करी डालते हैं इसको भी, 35 का टारगेट अचीव कर ही देते हैं। सर 1-2 मिनट क्लास को लेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एक स्त्री तथा एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे थे। एक स्त्री थी और एक पुरुष था, बस में यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा, यात्री ने पूछ लिया कि आपका रिश्ता क्या है, तो स्त्री ने बताया कि इनकी सास, किसकी? वो जो पुरुष है, इनकी सास। तो इनको सास कैसे मिलेगी? पहले इनको एक पत्नी दो, क्यों भाई? उसको एक मां दो, वही तो इनकी कौन लगेगी? सास लगेगी। हाँ भाई, यात्री ने इस स्त्री से पूछा कि आपका इनसे क्या संबंध है, तो ये बोली कि इस पुरुष की जो सास है ये, और जो मेरी सास है ये मेरी सास है, ये आपस में मां बेटी हैं। बताइए आप,
यानी कि यदि इस स्त्री की शादी इन दोनों पति पत्नी के बेटे से हो रखी होगी, है ना, ये स्त्री अपने पति के पिता अपने ससुर के साथ बस में जा रही होगी, है ना। इससे किसी ने पूछा कि साहब आपका इनसे क्या संबंध है, ये बोलती है कि इस पुरुष की सास, ये इसकी पत्नी की मां, इसकी सास लगी कि नहीं, इस पुरुष की सास और मेरी सास, तो इसकी सास तो ये हो गई, मां बेटी है, बोलो है कि नहीं है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसा तो एक सीरियल आता है, बड़ा खतरनाक सा रिश्ता है। तो बताइए, उसने पूछा है कि तो उनका रिश्ता क्या बना, तो भाई ये स्त्री और पुरुष आपस में पुत्र वधू और ससुर हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन और कर लें बिना समय बर्बाद किए हुए। सवाल को टुकड़ों में तोड़ना है, डिवाइड एंड रूल खेलना है। सवाल कहता है क्या? कहता है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोली, एक चित्र टंगा है, फोटो टंगा है, उसकी ओर इशारा कर रही है एक पिंकी। क्या बोलती है? वह मेरे भाई के दादा, मेरे दादा की इकलौती पुत्री मेरी बुआ की इकलौती भाभी मेरी माँ की इकलौती लड़की है, मेरी माँ की इकलौती लड़की मैं खुद हूं पिंकी। इसका मतलब उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध है कि वो स्वयं है, सेल्फ है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकलौती भाभी की इकलौती लड़की बोला है, इसलिए इकलौती शब्द आ गया, तो फिर सिस्टर कहां से आ गई? फिर तो पिंकी खुद ही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताएंगे थम्स अप करके कैसी लगी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपकी गणित का क्लास का समय हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद क्लास।